सीरियल में आया 5 साल का लीप। कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। 5 साल पहले अवनी ने सूरज और ईशा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। सूरज उसे एक मजबूर और अबला औरत समझ रहा था, लेकिन असल में वह एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी निकली। उसने सबसे पहले ईशा और सूरज के रिश्ते में दरार लाने का काम किया और बाद में सूरज को जेल भिजवा दिया। कहानी शुरू होती है। अवनी अब दादा भाई का दायां हाथ बन चुकी है। दादा भाई के सारे महत्वपूर्ण काम अब अवनी ही करती है। धीरे धीरे अवनी सूरज के उन सभी अपनों को जो उसके साथ खड़े थे उससे अलग करती जाती है। सबसे पहले वह बंटी और रिया के रिश्ते के बारे में दादा भाई को गलत गलत बातें बताती हैं, जिसकी वजह से सूरज बंटी का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करता। लेकिन अवनी का प्लान यहीं पर खत्म नहीं होता। वह खुशबू भाभी को भी सूरज की अदालत से निकाल देती है, जिसकी वजह से अब सूरज के पास कोई भी कानूनी सहारा नहीं बचता। अब सूरज के मन और उसकी अदालत पर सिर्फ और सिर्फ अवनी का जादू चलता है। सूरज की यह हालत देखकर ईशा भी उसका साथ छोड़ देती है, लेकिन ईशा का दिल यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि सूरज यह सब अपने आप कर रहा है। असल में अवनी सिर्फ सूरज को उसके अपनों के खिलाफ भड़काती थी और जब दूसरे लोगों के सामने आती थी तब शराफत का मुखौटा पहनकर आती थी, जिसकी वजह से सभी लोग यही मानते थे कि सूरज खुद ही बदल गया है। ईशा अवनी की पूरी कुंडली निकालती है। तब पता चलता है कि अवनी सूरज के पास अपने पापा का बदला लेने के लिए आई है। आपको बिल्डर विजय तो याद ही होगा, जिससे सूरज ने बदला लिया था, पर अब उसी का खून सूरज से बदला ले रहा है अवनी के रूप में, यानी कि अवनी विजय की बेटी है। ईशा तुरंत सूरज के पास वापस जाती है और उसे सारी हकीकत बताती है और सूरज की आंखों से अवनी के जादू की पट्टी हटा देती है। सूरज ईशा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ईशा उसे माफ कर देती है। इसके बाद ईशा अपने हिसाब से अवनी के जुर्म कानून के सामने रखती है और उसे सजा दिलवाती है। लेकिन अब भी दर्शकों को कहानी में मजा